सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज जो लेकर आया हूं मैं आपके लिए, आप शायद सुन के अच्छा फील कीजिएगा। आज से पहले जनरल कंपटीशन के फील्ड में किसी ने ऐसी पहल नहीं की है। मैं ये पहल कर रहा हूं और मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि अन्य टीचर भी इस पहल को आगे लेकर जाएं। आप कहिएगा ये क्या है, क्या करना चाहते हैं सर, आप क्या कहना चाहते हैं आप? तो देखिए, पहला ही लाइन कह रहा है पटना में टैलेंटेड बच्चों का रहना पढ़ना फ्री। पटना में हम फिर से कह रहे हैं टैलेंटेड बच्चों का रहना खाना फ्री, रहना और पढ़ना फ्री। और अगर वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो खाना भी फ्री। अगर वो खुद से एफोर्ड कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रहने की व्यवस्था और पढ़ने की व्यवस्था बिल्कुल उनको फ्री मिलने वाली है। रहना कहां होगा? मेरे खुद के मकान में। पढ़ना कहां होगा? मेरे सिस्टम में, मेरे गाइडलाइन में, मेरे टीम के अनुसार। बहुत सारे रूल्स होंगे, उसके बहुत सारे रेगुलेशंस होंगे, जिसमें कुछ रूल्स हम आपको बता दें। 2 दिन से ज्यादा घर जाने पर भगा दिया जाएगा। हर 15 दिन पर टेस्ट होगा, मार्क्स नहीं लाने पर भगा दिया जाएगा। बहुत सारे कंडीशंस हैं उसके। आप कहिएगा आप क्यों सर पटना में रहने की व्यवस्था फ्री दे रहे हैं और पढ़ने की व्यवस्था फ्री दे रहे हैं, और जरूरत अगर खाने का पैसा भी उपलब्ध नहीं है तो वो भी दीजिएगा? कितने बच्चों को दीजिएगा? आपके यहां जाकर हमको क्या मिलेगा? तो इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ रेलवे वालों के लिए होगा। पहले ही हम क्लियर कर दें, जो सिर्फ रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कितने बच्चों को आप रहने के लिए दीजिएगा? पूरा बिहार है, पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत है, आप कितने बच्चों को रख लीजिएगा अपने मकान में? तो मैं कुछ सिलेक्टेड और टैलेंटेड बच्चों को ही रखूंगा। तो आप कहिएगा टैलेंटेड बच्चों को तो सब रखते हैं, आप वैसे बच्चों को रखिए जिनके पास नॉलेज नहीं है, ये वो नहीं, मैं उन बच्चों को नहीं रखूंगा। आप वैसे बच्चों को रखिए जो गरीब हैं, मैं उन बच्चों को भी नहीं रख पाऊंगा एक लाइन में। इसलिए कि मैं उन बच्चों को रखूंगा जो बच्चे टैलेंटेड हैं और पटना आने से असमर्थ हैं, पढ़ने से असमर्थ हैं, उन बच्चों को मैं मौका दूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको रिजल्ट तक पहुंचा दूं। अब आप कहिएगा इसका क्या प्रोसेस होगा, इसके क्या स्टेप्स होंगे? बच्चों ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत मान सम्मान इज्जत दिया है। मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये प्रण लिया कि मैं अपने पूरे मकान में, 5 फ्लोर का मेरा मकान है, उसको गुरुकुल बना दूंगा और उन बच्चों के साथ समय बिताऊंगा जो टैलेंटेड हैं, जो जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसको कैसे वो और अच्छा कर पाएंगे, उनमें सहयोग करने की कोशिश करूंगा। और चूंकि आप कहिएगा सर गरीब बच्चों को आप क्यों नहीं रखते हैं, तो गरीब बच्चे आप समझ सकते हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे लगभग मिडिल और लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। तो उतने सारे बच्चों को अपने मकान में रखना संभव नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, तो एक ही पैमाना है टैलेंट, उसी पैमाने पर जो खरे उतरेगा उसको हम रख सकते हैं। वो पटना में रहने से असमर्थ है, वो मेहनत कर रहा है लेकिन सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है, उसको सही तरीके से अगर गाइड किया जाए तो वो सक्सेस तक पहुंच सकता है। मैं उन बच्चों को खुद से जोड़ना चाहता हूं। पता नहीं ये पहल कैसी है, हो सकता है आप इसको अलग अलग तरीके से सोचिएगा। तो वही बात है, अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आइए साथ मिलकर कुछ अच्छा करें और अन्य शिक्षकों को भी इस मुहिम से जोड़ें कि जितने बच्चों को वो रख पाते हैं उतने बच्चों को रखें अपने गाइडलाइन में और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। उनके लिए 3 एग्जाम होगा। एक प्री टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस के। अगला फिर मेंस टेस्ट होगा, इसमें 500 बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे। फिर अगला मेंस टेस्ट होगा, उसमें भी जो 500 बच्चे होंगे उसका भी 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस का। उसके बाद एक इंटरव्यू सेशन भी होगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत इगोइस्टिक होते हैं। एक इंटरव्यू सेशन के द्वारा उन बच्चों को फिल्टर किया जाएगा। आप कहिएगा कि सर बड़का यूपीएससी की आप बहाली कर रहे हैं जो इंटरव्यू लीजिएगा। नहीं सर, हम अपना गुरुकुल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा एक गुरुकुल हो जहां बच्चे
हमारे हो, हम उनके हो, हम लोग साथ मिलकर उनको थोड़ा सा सहयोग करके ऊपर तक पहुंचा सके। बाकी फैसिलिटीज हम क्या क्या देंगे उनको, लॉजिंग देंगे, कंप्लीट रहने की व्यवस्था, कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ने की व्यवस्था, और कंप्लीट सप्ताह में कम से कम 20 टेस्ट जो उनके पास उपलब्ध होगा। स्पेशल गाइडलाइन मेरा मिलेगा उसको, मेरे मकान में मैं जिसमें रहता हूं उसी में वो भी रहेगा, और मैं अपने हिसाब से उन लोगों को टैकल करने की कोशिश करूंगा, उनको आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं चला जी आप क्या सोचिएगा, लेकिन मैंने कुछ अच्छा सोचा है। कहते हैं अच्छा सोचने वालों का हमेशा अच्छा होता है। अब निगेटिव आप क्या क्या सोच सकते हैं कि सर कहीं आप पहचान वालों को तो नहीं ले लेंगे, जब ये टेस्ट होगा तो इसके बाद ये सवाल उठेगा कि सर कहीं आप पहचान वालों को तो नहीं ले लेंगे। मेरे दोस्तों, अगर पहचान वालों को लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ले लेंगे, मेरा मकान है, मेरी मर्जी है। दूसरा बात, सिलेक्शन प्रोसेस में धांधली हुई तो हर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जिनका नहीं होता वो ये कहते हैं कि मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस से गलत था, तो कृपया ऐसा ना करें। तीसरा, मेरा नहीं हुआ तो ये कहेंगे कि सब जितना बात था सब ढकोसला था, झूठ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलत अफवाह फैलाया गया, कोई टेस्ट नहीं हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ वो ये कहेंगे, कृपया ऐसा ना कहें। अगर आप कहबे कीजिएगा तो हम कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ लोग कहेंगे नौटंकी है, तो भैया नौटंकी ही सही, अगर राम नाम का नौटंकी हो और कुछ अच्छा संदेश मिल जाए तो वो नौटंकी सही होता है। बाकी आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ लोग कहेंगे मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग ऑलरेडी मेरा हो रखा है, मेरा बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हमको इस चीज के थ्रू मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जितना ज्यादा देंगे अपने आप मार्केटिंग हो जाएगा। आप आइएगा पटना, मेरा पूरे पटना में कहीं पर एक भी बोर्ड और बैनर नहीं टंगा हुआ है, इवन मेरे सेंटर पे भी बोर्ड और बैनर नहीं टंगा हुआ। पटना का एकमात्र टीचर हूं मैं जिसके सेंटर तक पे बोर्ड और बैनर नहीं टंगा हुआ, और आज तक मैंने स्पीकर नहीं घुमाया, आज तक मैंने पोस्टर नहीं साटे, इवन मैंने अपने सेंटर तक पे पोस्टर नहीं चिपकाया और बैनर नहीं और बोर्ड नहीं लगवाया। काहे जानते हैं, मेरा मानना है जिसको पढ़ाएंगे वही मेरा स्पीकर होगा, जिसका रिजल्ट होगा वही मेरा बैनर होगा, और उसी से मेरा सब आज तक सिस्टम चला है और आगे भी चलेगा। इसलिए और आज तक मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज तक मैंने ये कभी नहीं कहा कि आज रात धमाका ऑफर होगा। आज तक मैंने ये कभी नहीं कहा कि आज रात 50% का डिस्काउंट होगा, होली ऑफर, दिवाली ऑफर। आज तक मेरे ऐप पे नहीं आया है। आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, कभी नहीं कहा है, और ना फ्यूचर में मैं कभी कहूंगा। प्रमोशन है, प्रमोशन ऑलरेडी चला, आप लोगों के द्वारा हो जाता है मेरा, और मेरा काम हो जाता है, इसलिए मुझे किसी भी गंदे तरीके को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे दिखावा है। मेरे दोस्त वही बात है, दिखावा ही सही कुछ तो कर रहे हैं। मेरे दोस्त दिखावा ही सही कुछ तो कर रहे हैं। बाकी चला जी, आप जो लोग निगेटिव माइंडेड हैं वो कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। पॉजिटिव क्या है, टैलेंटेड बच्चों को मौका मिलेगा, लाइफ में कुछ करने का मौका मिला तो हम करेंगे। अगर हमको, एक तो टैलेंटेड बच्चों को मौका मिलेगा, हमको चला जी भगवान इतना कैपेबल बनाए हैं कि हम कुछ बच्चों को मदद कर सकते हैं, 50 बच्चों को ही हम करेंगे। हमको ये मौका भगवान जी दिए हैं, हमको इतना कैपेबल बनाए हैं तो हम ये करेंगे। और मेरे दोस्त, सबको नहीं तो कुछ को मदद कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते लेकिन कुछ को तो मदद कर ही सकते हैं, तो करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है, कर भला तो हो भला, दूसरे का भला करेंगे तो मेरा भी भला होगा। तो ये सारी बातें आपको कैसी लगी, कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके मैसेज को हम पढ़ेंगे भी और कोशिश करेंगे कि आप जो सुझाव दीजिएगा उसके ऊपर अग्रसर हो। जुलाई के अंत में ये टेस्ट होना है और अगस्त के 1 अगस्त को हम इन लोगों को अपने गुरुकुल में ले लेंगे। जुलाई से पहले यानी 25 के बाद 15 प्रोसेस होना है। आप लोग उसके लिए तैयार होइए। क्या सोचते हैं आप लोग? और कुछ लोग कहेंगे जो दूर वाले हैं वो कैसे आएंगे? तो जो दूर वाले बच्चे हैं वो एक दिन हम टेस्ट का टाइम बता देंगे, आप उस दिन आइए, सुबह में टेस्ट दीजिए और फिर आप अपने घर को वापस लौट जाइए, जो भी दूर दराज वाले बच्चे। और नहीं होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर अगला बार आपको हम मौका देंगे, फिर तैयार होइए आप, फिर अगला बार आपको मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।